Good morning, students. I am Professor Swati Srivastava. Today, I am going to teach you about Engineering Mathematics 3, a very important topic of this mathematics, Newton-Raphson method. This topic is very important, and by using this method, we solve algebraic and transcendental equations, or we can say we find a root of a transcendental or algebraic equation by using the Newton-Raphson method. So this is a very important numerical method among the all the methods which we have discussed here, because the rate of convergence of this method is very fast. तो चलते हैं इसका क्या प्रोसेस होता है. Newton-Raphson method. The Newton-Raphson method is a way to quickly find a good approximation for the root of a real valued function fx is equal to 0. देखिए मैं आपको शॉर्ट में पहले ही बता चुकी हूँ कि किसी भी इक्वेशन fx is equal to 0 का रूट फाइंड करने का सबसे क्विक मेथड अगर हो, सबसे क्विक मेथड की अगर हम बात करें, या वो मेथड जिसमें सबसे क्विकली हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द न्यूमेरिकल वे, दैट इज द न्यूटन-रैफ्सन मेथड. So the Newton-Raphson method is a way to quickly find a approximation for the root of a real valued function fx is equal to 0. Suppose we need to find the root of a continuous differentiable function fx, and we know the root we are looking for is near the point x is equal to x naught. Then Newton's method tells us that a better approximation for the root is. सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास कोई इक्वेशन है हमारे पास कोई इक्वेशन है कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ एक्स है, और हमको उसका रूट फाइंड करना है, और हमको ये पता है कि इसका रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट के नियर लाई कर रहा है. देन न्यूटन्स मेथड टेल्स अस दैट अ बेटर अप्रॉक्सीमेशन फॉर द रूट इज. तो न्यूटन-रैफ्सन मेथड की हेल्प से हमको ये पता है कि उसका रूट एक्स नॉट के नियर अबाउट लाई कर रहा है, पर वो एग्जैक्ट नहीं है, तो हमको उसका और एग्जैक्ट और बेटर रिफाइनमेंट फाइंड करना है. तो न्यूटन-रैफ्सन मेथड की हेल्प से हम उसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द रूल x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट. देखिए एफ एक्स आपको गिवन है, एक्स नॉट वो पॉइंट जिसके नियर अबाउट उसका रूट लाई कर रहा है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, या आपको इसकी हिंट दी जाएगी. तो एक्स नॉट भी आपके पास गिवन है, उस एक्स नॉट पर फंक्शन और उसके डेरिवेटिव की वैल्यूज निकालेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे. विद दिस वे हमको x1 का वैल्यू मिल जाएगा. न्यूटन्स-रैफ्सन मेथड क्या होता है इसमें? द न्यूटन-रैफ्सन मेथड is a way to quickly find this process may be repeated as many times as necessary to get the desired accuracy. आप इस प्रोसेस को कई बार रिपीट करेंगे, और तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि आपको डिजायर्ड एक्यूरेसी ना मिल जाए. अब आप ये बोलेंगे मैडम डिजायर्ड एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? जब आप क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको वहाँ पर लिखा रहेगा कि फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल और अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. तो अगर मैंने कहा कि यू हैव टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो आप अपने प्रोसेस को तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद 3 प्लेसेस तक की वैल्यू सेम ना आ जाए, तब तक आपको इसको रिपीट करना है. ठीक है, तो ये इसका बेसिक फार्मूला है. इन जनरल फॉर एनी एक्स वैल्यू एक्स एन द नेक्स्ट वैल्यू इज गिवन बाय. देखिए हमने एक जनरल फार्मूला दे दिया, जो हमारा न्यूटन-रैफ्सन मेथड का जो जनरल फार्मूला होता है, जिसकी हेल्प से हम x1, x2, x3 सारी अप्रोक्सीमेशंस को फाइंड कर सकते हैं. दैट इज गिवन बाय xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन. एक क्वेश्चन लेते हैं. Find the root of the equation x square minus 4x minus 7 is equal to 0 near x is equal to 5 to the nearest 1000. देखिए इसमें nearest 1000 डेसिमल के बाद, 1000th की अगर हम बात करें, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक की वैल्यूज सेम कन्वर्ज करवानी है आपको. 4th हो जाए कोई इशू नहीं है, पर आपको कम से कम दशमलव के बाद 3 प्लेसेस तक की वैल्यू सेम लानी ही है. इसका मतलब ये है वी हैव, हमको गिवन है कि इसका जो रूट है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट हैज 2 रूट्स, बट हमको उसी रूट पर फोकस करना है जो 5 के नियर है. तो हमने कहा कि इसमें x नॉट है 5. इन ऑर्डर टू यूज न्यूटन्स मेथड वी ऑल्सो नीड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स. तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 का 2x माइनस 4.
डेरिवेटिव निकाल लिया। अब न्यूटन का जो फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था फॉर्मूला, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। ये फॉर्मूला भी हम देखा था हमने। इसमें हमने x के प्लेस पर 0, n के प्लेस पर 0 डाला तो हमें x1 मिलेगा। x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x0 माइनस fx0 अपॉन f डैश x0। तो इसमें हम हमारा x0 कितना लेना है, 5 लेना है। देखिए आपने यहाँ पर x0 5 रखा, फिर इसमें fx0 और मतलब f ऑफ 5 और f डैश ऑफ 5 की वैल्यूज रखी हूँ, तो ये नियर अबाउट आ रही है 5.3333। अब इसकी हेल्प से आपने x2 निकाला, सेकंड फॉर्म निकाला। सेकंड इटरेशन कैसे निकालेंगे, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस fx1 अपॉन f डैश x1। आपके पास x1 आ चुका है 5.3333, उस वैल्यू को लेकर के आप इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आपने इसकी हेल्प से x1 की हेल्प से x2 निकाला, x2 की हेल्प से आप x3 निकालेंगे। डायरेक्टली हमने बार बार फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट हमने इसमें वैल्यूज पुटअप करी, सॉल्व करा, तो हमारी वैल्यू आ रही है 5.31662। वी कैन स्टॉप नाउ, हम रुक सकते हैं। क्यों रुक सकते हैं, देखिए स्टूडेंट, आप x2 और x3 पे जाइएगा। आपने x2 फाइंड किया था 5.31667, ठीक, और यहाँ x3 आ रहा है 5.31662। तो वहाँ फिफ्थ डिजिट 7 आ रहा है, यहाँ फिफ्थ डिजिट 2 आ रहा है। वी कैन स्टॉप नाउ बिकॉज द 1000th एंड 10,000th डिजिट ऑफ x2 एंड x3 आर सेम। देखिए 10,000 और 1000th डिजिट जो है मतलब 5.3166 वहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी सेम आ रहा है, इसलिए हम रुक सकते हैं। इफ़ वी वर टू कंटिन्यू, हम वैसे चाहते तो यहीं रुक जाते, लेकिन अगर आप में से कुछ करना भी चाहें आगे, तो हमने ये कहा कि अगर आप इसके आगे भी करते हैं, इफ़ वी वर टू कंटिन्यू दे वुड रिमेन द सेम, तो आगे भी करेंगे तो भी ये 4 डिजिट तक की कॉन्वर्जेंस सेम रहेगी। बिकॉज वी हैव गॉटन सफिशियंटली क्लोज टू द रूट, क्योंकि हम रूट के बहुत नियर आ चुके हैं, तो आगे भी जाने से आपके रूट का जो कॉन्वर्जेंस उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ भी टर्मिनेट कर सकते हैं और आप एक स्टेप और आगे करके भी देख सकते हैं। तो अगर हम इसमें एक और स्टेप आगे करते हैं तो हमें x4 कितना मिला, 5.3662। आप देखिए फिफ्थ डिजिट भी हमारा सेम आ गया, 5.31662। तो अगर आपसे 5 प्लेसेस तक कॉन्वर्जेंस बोला जाता है तो आप इसको यहाँ तक करते। सो आवर फाइनल आंसर इज 5.31। देखिए हमको 3 प्लेसेस तक की बात की गई थी, तो अगर हम रूट की बात करें तो 5.3166 है, हम उसको राउंड ऑफ में करते हैं 3 प्लेसेस तक, तो 5.317 ये हमारा फाइनल रूट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव लर्नड अबाउट न्यूटन रेफसन मेथड। क्या होता है हमने ये देखा, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूटन रेफसन मेथड। that is a numerical method to solve algebraic and transcendental equations, and it is very superior method among the bisection and the regular falsy method. Why it is superior? Because its rate of convergence is very fast, and इससे जो हमको results मिलते हैं बहुत ही easily मिल जाते हैं, बहुत ही कम टाइम में हमको हमारा रूट फाइंड हो जाता है। तो हमने आपको ये पहले तो इसका प्रोसेस बताया, फिर एक क्वेश्चन के थ्रू भी आपको सॉल्व करवाया। आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर होगा। आप इसको इसके बेसिस पर आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप उसे और अच्छे से कर पाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।